अब आइए जरा सुने, सिर्फ इशारा करना चाहता हूं। आमेर के किले को बड़ी मेहनतों से सर करने की कोशिश की जा रही थी। तलवारों की ताकत लग गई थी, भालों की ताकत लग गई थी, फौज फाटे की ताकत लग गई थी, सारी ताकतें मिलकर भी कामयाब नहीं कर पा रही थी। उस वक्त बादशाह गिड़गिड़ाता है और गिड़गिड़ा कर कहता है, मेरे अल्लाह, इस किले को फतेह करने के लिए असबाब पैदा कर दे। इशारा मिलता है तुम्हारी फौज में एक ऐसा बरगजीदा बंदा है, अगर वो दुआ कर दे तो किला फतेह हो जाएगा। फिर उसके बाद उसकी पहचान क्या होगी? तो फिर इशारा मिला, उसकी पहचान ये होगी कि जब तुम जाओगे देखोगे तो सख्त आंधी में भी उसका चिराग जल रहा होगा। और अल्लाह अकबर, रात को आंधी आई, रात को तूफान आया, हत्ता कि बयान किया जाता है खैमे उड़ गए, जानवर तक उड़ने लगे। जब बादशाह ऐसे वक्त में कि तूफान पूरे शबाब पर था, जब निकला है हिम्मत करके, तो क्या देखता है? खैमे उड़ते हैं, जानवर उड़ते हैं, हांडियां उड़ गई, बर्तन उड़ गए, लेकिन एक जगह से तिलावत कुरान की आवाज आ रही है। जब उसने तवज्जो किया तो देखा कि एक अल्लाह का बरगजीदा बंदा चिराग जलाकर तिलावत कुरान में मशरूफ है। कदम पकड़ कर कहता है, सरकार दुआ करे कि किला फतेह हो जाए। कहने लगे, तू गलत जगह आ गया, शायद वो नहीं है जिसके पास तुझे भेजा गया है। कहा, इससे बड़ा सबूत क्या है? जिसके चिराग को आंधी न बुझा सके, अब उसकी दुआ मुझे कामयाब न करेगी तो किसकी दुआ करेगी? मैं पूछना चाहता हूं, मोमिन के जलाए हुए चिराग को जब आंधी नहीं बुझा सकती तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को दुनिया कैसे मिटा सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन कोई मोमिन बने तो सही, लेकिन कोई मोमिन बने तो सही। यहां तो रोना ये है, मोमिन कहलाने वाले बहुत है, मोमिन बन जाने वाले कलील है। किसी ने कहा था, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं, मुसलमान होना बहुत आसान है, काफिर का मुसलमान होना बहुत मुश्किल है, मुसलमान का मुसलमान होना। अल्लाह अकबर, जब पता चल गया कि मुसलमान गुनाह से रिश्ता तोड़ ले तो उसका चिराग नहीं कोई बुझा सकता, उससे कोई कैसे बुझा सकता है? हमारे चिराग बुझते हैं तो भी गुनाहों की वजह से बुझते हैं। अच्छी तरह याद रखो, मुसलमानों को कोई क्या मिटा सकेगा? मोमिन के चिराग जलाए हुए को बड़ी से बड़ी आंधी भी नहीं बुझा सकती। जब मोमिन के जलाए हुए चिराग को बड़े से बड़ी आंधी नहीं बुझा सकती तो मोमिन को कोई क्या मिटा सकता है? मोमिन को फूकों से तबाह नहीं किया जा सकता, मोमिन को बर्बाद नहीं किया जा सकता, मोमिन को हलाक नहीं किया जा सकता। हाँ, खुदा की तकदीर की बुनियाद पर अगर किसी मोमिन को शहीद किया जाता है तो उसके खून का एक कतरा गिरता है तो हजारों गैरतमंद मोमिनों को पैदा किया जाता है और फिर वो जमीन जो है ऐसी हरी होती है, ऐसी खुशहाली आती है, ऐसी बहारें आती है। क्या नहीं देखते करबला में 72 का खून गिरा है, लेकिन खुदा ने करोड़ों सादात दुनिया में पैदा कर दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले मुस्तफा। मोमिन की शान ये है, मोमिन को बुझाया नहीं जा सकता, मोमिन को तड़पाया नहीं जा सकता, मगर कोई मोमिन बने तो सही। आज मेरी कौम का जवान मायूस है, क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गुनाह से अपने रिश्ते को तोड़कर अल्लाह से अपने रिश्ते को जोड़ दो। क्या तुम्हें नहीं पता मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वाकया नहीं बताना है, सिर्फ इशारा करना है। मोमिन के जलाए हुए चिराग को बड़ी से बड़ी आंधी नहीं बुझा सकती, तो मोमिन को लोग कैसे मिटा सकते हैं? क्या तुम्हें नहीं पता? अल्लाह